अष्टमः पाठ है कर्मयोगी स्वामी केशवानंद और तीसरा पैराग्राफ। छपनिया अकाल इति कुख्याते की छपनिया अकाल इति कुख्यातः या कुख्याते विक्रम संवत 1956 तमस्य 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राणधारणमपि दुर्भरमासीत्। चतुर्दिक्षु जलम नेव अनम नेव तृणम नेव आसीत केवलम श्रुतिपिपाशयो अखंडम साम्राज्यम प्राणिनामार्थ नादश्च प्राणी नादश्च समीवृक्षाणां
शमी वृक्षाणां त्वचं भ्रूट संज्ञकम् त्वचं भ्रूट संज्ञकम् भ्रूट संज्ञकम् घासं च खादित्वा घासं च खादित्वा मनुष्यः यथा कथंचित् मनुष्यः यथा कथंचित् मनुष्यः यथा कथंचित् प्राणान् रक्षितवन्तः प्राणान् रक्षितवन्तः प्राणान् रक्षितवन्तः पशवः प्रायः पशवः प्रायः कालकवलिता पशवः प्रायः कालकवलितः एतौ माता पुत्रौ एतौ माता पुत्रौ अपि जनपदात् जनपदम् अपि जनपदात् जनपदम् ग्रामात् ग्रामं च ग्रामात् ग्रामं च अटन्तौ आशता अस्मिन् नेवान्तरे अस्मिन् नेवान्तरे सततं दुर्भिक्षे प्रतारणे जर्जरिता बलवदश्वस्ता बलवत अवस्था च बीर्मा जनन्यपि
जनयति च वीर्मा जनयति षोडशवर्षदेशीयं षोडशवर्षदेशीयं इमं किशोरम् एकलं विहाय दिवं प्रयाता एकलं विहाय दिवं प्रयाता। ये अपना तीसरा पैराग्राफ। दिवं प्रयाता, इसमें छपनिया अकालः इति कुख्याते विक्रम संवत् 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राणाधारणमपि दुर्भरमासीत्। चतुर्दिक्षु जलं नैव अन्नं नैव तृणं नैव आसीत्, केवलं क्षुतपिपासयो अखण्डं साम्राज्यं प्राणिनामार्तनादश्च। समीवृक्षाणां त्वचं भ्रूटसंज्ञकं घासं च खादित्वा मनुष्यः यथा कथञ्चित् प्राणान् रक्षितवन्तः। पशवः प्राये कालकवलिता। एतौ माता पुत्रौ अपि जनपदात् जनपदं ग्रामात् ग्रामं च अटन्तौ आशताम्। अस्मिन्नेवान्तरे सततं दुर्भिक्षे प्रतारणे जर्जरिता बलवत्तवस्था च वीर्मा जनन्य अपि षोडशवर्षदेशीयम् इमं किशोरम् एकलं विहाय दिवं प्रयाता। अब इसका हिंदी अर्थ। छपनिया अकालः इति कुख्याते। छपनिया अकालः इति कुख्याते। छपनिया अकाल नाम से कुख्यात, इसमें छपनिया अकाल, छपनिया अकाल इति कुख्याते। कि छपनिया नाम से कुख्यात, नाम से कुख्यात। छपनिया अकाल नाम से कुख्यात विक्रम संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे, 56 के उस भीषण अकाल में, 56 के उस भीषण अकाल में, 1956 के उस भीषण अकाल में दुर्भिक्षे प्राण धारणम अपि, इसमें
प्राणधारणम अपि दुर्भरम आसीत, दुर्भर असंभव। तो 56 के उस भीषण अकाल में प्राण धारण करना भी दुर्भर था। भीषण अकाल में प्राण धारणम अपि करना भी दुर्भरम आसीत, तो दुर्भर था। दुर्भिक्षे अकाल में उस भीषण दारुणे दुर्भिक्षे उस भीषण अकाल में प्राण धारण करना भी दुर्भर था। चतुर्दिक्षु जलम नेव, चतुर्दिक्षु चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में कि चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में जलम नेव कि न तो पानी था, जलम नेव न तो पानी था, अनम नेव आगे आ गया, अनम नेव तो इसमें न ही अन्न था, न ही अन्न था, तृणम नेव और न ही घास, और न ही घास था कि न तो घास न पानी और न अन्न, वह ऐसा भीषण अकाल था। और वह भी चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में ही नहीं था। आसीत केवलम सूत पिपाशयो अखंडम साम्राज्यम, आसीत तो केवल भूख, केवलम सूत पिपाशयो, सूत भूख और पिपाशयो प्यास, केवल भूख और प्यास का, केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्यम, केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य, अखंड साम्राज्य, प्राणी नामार्त नादश्च और या तथा प्राणियों की चीख पुकार थी, नाद चीख पुकार कि प्राणियों की, तथा प्राणियों की चीख पुकार थी, तथा प्राणियों की चीख पुकार थी कि केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य तथा प्राणियों की चीख पुकार थी। इसके अलावा न तो वहां पानी था और न ही अन्न था, न ही घास था, केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य था और प्राणियों की चीख पुकार थी। समी वृक्षाणाम, समी वृक्षाणाम तवचम, समी वृक्षाणाम तवचम तो खेजड़ी के पेड़ों की छाल,
शमी वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। खेजड़ी के वृक्षों की छाल। त्वचा। कि खेजड़ी के वृक्षों की छाल भ्रूण संज्ञकम घासम च खादित्वा। केवल खेजड़ी के वृक्षों की या पेड़ों की छाल और भ्रूण नामक घास को खाकर। भ्रूण संज्ञकम, रेगिस्तान में भ्रूण नामक घास होती है, तो और भ्रूण नामक घास खादित्वा, खाकर, घास खाकर, खेजड़ी के वृक्षों की छाल और भ्रूण नामक घास खाकर कि संज्ञकम घासम च खादित्वा मनुष्य यथा कथंचित प्राणान रक्षितवंत। मनुष्य, मानव या मनुष्य यथा कथंचित, जैसे तैसे, यथा कथंचित का व्यास जैसे तैसे, कि मनुष्य जैसे तैसे प्राणान रक्षितवंत। मनुष्य जैसे तैसे प्राणों की रक्षा कर रहे थे। प्राणों की रक्षा कर रहे थे। प्राणों की रक्षा कर रहे थे। प्राणान रक्षितवंत, कि प्राणों की रक्षा की जा रही थी। किसके द्वारा? मानव के द्वारा। पशव प्राय काल कवलिता। काल कवलिता, मौत के मुंह में चले गए। कि प्राय पशु तो मृत्यु के ग्रास बन चुके थे। प्राय पशु तो मौत के ग्रास बन चुके थे। कि मृत्यु को प्राप्त चुके थे। कि पशु प्राय काल कवलिता, कि पशु मौत के ग्रास बन चुके थे। एतौ माता पुत्रो अपि। एतौ माता पुत्रो अपि, ये माता पुत्र भी। ये माता पुत्र भी। एतौ माता पुत्रो अपि, माता पुत्र अपि का भी। जनपदात जनपदम, एक नगर से दूसरे नगर में, या नगर नगर, नगर नगर, ग्रामात ग्रामम च, और गांव गांव, नगर नगर और गांव गांव। अटंतो आशताम, अटंतो आशताम, भटक रहे थे। अटंतो का भटक रहे, तो भटक रहे थे। अश्विनेवांतरे सततम दुर्भिक्षे। अश्विनेवांतरे, अश्विन नेवांतरे, इस बीच में निरंतर। अश्विन, अश्विन एव अंतरे, सततम, सततम निरंतर, कि इस बीच में निरंतर, इस बीच में निरंतर
इस बीच में निरंतर दुर्भिक्षे प्रतारणे जर्जरिता। पीड़ाओं, दुर्भिक्षे, प्रतारणे, प्रतारणे पीड़ा, और दुर्भिक्ष होता है अकाल, कि निरंतर अकाल की पीड़ाओं से, निरंतर अकाल की पीड़ाओं से, निरंतर अकाल की पीड़ाओं से जर्जरिता बलवत अवस्था से, इसमें कि पीड़ाओं से क्षीण और अत्यंत अस्वस्थ, पीड़ाओं से क्षीण और अत्यंत अस्वस्थ, अत्यंत अस्वस्थ च वीर्मा जन्य अपि, वीर्मा जन्य अपि, यह संधि के द्वारा जननी धन अपि, की अस्वस्थ वीर्मा की माता भी, अस्वस्थ वीर्मा की माता भी, वीर्मा की माता भी षोडश वर्ष देशियम, षोडश वर्ष देशियम 16 वर्षीय इमम किशोरम, वीर्मा की माता भी लगभग 16 वर्ष के इमम किशोरम, 16 वर्ष के इस युवक को, 16 वर्ष के इस युवक को एकलम विहाय, अकेला छोड़कर, अकेला छोड़कर दिवम प्रियाता, स्वर्गलोक को चली गई, स्वर्गलोक को चली गई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। कि 16 वर्षीय इस युवक को अकेला छोड़कर प्रलोक सिधार गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। कि एकलम विहाय दिवम प्रियाता, कि अकेला छोड़कर, और इमम किशोरम, इस युवक को, युवक कौन है? वीरमा, युवक है वीरमा, उसकी माता, जब उस बालक की आयु 16 वर्ष थी तो वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई, उसकी भी मृत्यु हो गई, और पिता भी पहले मर चुके थे, इसलिए वह अनाथ हो गया। इस प्रकार से ये अपना तीसरा पैराग्राफ। अब यहाँ आज के लिए गृह कार्य, गृह कार्य में गद्यांश 3 का हिंदी अर्थ लिखो। गद्यांश 3 का हिंदी अर्थ लिखो। ये गृह कार्य आपको करना है। जो ना चैप्टर चल रहा है कर्मयोगी स्वामी केशवानंद, उसका जो तीसरा पैराग्राफ है उसका हिंदी अर्थ आपको करना है।